आज की मेरी वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज की मेरी वीडियो कुकर को लेकर है कि आप इसको किस तरह अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जब भी आपने कुकर को इस्तेमाल करना है तो आपने इतना पानी डालना है ये कीलों के नीचे ही रहे, क्योंकि इसके ऊपर आएगा तो पानी उबल उबल के बाहर आएगा। और आपने जब भी इसको दाल वगैरह या गोश्त उबालना है तो आपने एक चम्मच इसके अंदर डाल देनी है, जिसके वजह से इसमें बबल बहुत ऊपर तक नहीं आएंगे, इसके सुराखों तक नहीं जाएंगे। और जब भी हम कुकर को रबड़ पर लगाने लगें तो इसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना है, जिसकी वजह से ये जो रबड़ है ना बहुत अच्छे से लग जाएगी। जब भी हम कुकर ख़रीद कर लाते हैं तो रबड़ नहीं होती है, सख्त होती है, तो इसको लगाना, इसके ढक्कन को बंद करना बहुत मुश्किल होता है। और जिनको इस कुकर को लगाने से डर लगता है उनके लिए ही ये मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि इसके बगैर तो काम करना बहुत मुश्किल होता है। किचन में बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है अगर हम कुकर इस्तेमाल ना करें। और कुछ बहनें डरती हैं इसको इस्तेमाल करने से, तो उनके लिए है। तो अगर जब भी आप ये इसके जो छोटे छोटे सुराख हैं इनको भी चेक किया करें कि कहीं ये बंद तो नहीं। अगर ये बंद है तो आप सुई वगैरह की मदद से इनको खोल सकते हैं। इनके अंदर मारेंगे तो जो भी गंद वगैरह होगा वो निकल जाएगा। और आपने इस तरह से अच्छे से इसको रबड़ लगा लेनी है। इसके बाद आपने ढक्कन को बंद कर लेना है। और जब आप बंद कर चुके हैं और चूल्हे पे चढ़ा दें तो आपने इंतज़ार करना है कि ये कील जो है ना थोड़ा सा ऊपर आ जाए। जब ये ऊपर आएगा तो फिर ये इसकी सीटी चलेगी। अगर ये ऊपर नहीं आता, बहुत देर से आपने रखा हुआ है तो नहीं आ रहा, तो फिर आपने दोबारा से कुकर को चेक करना है कि ये इसका ढक्कन अच्छे से लगा है या नहीं। क्योंकि अगर ये कील ऊपर आ जाता है तो फिर 5 से 7 मिनट बाद ये जो सीटी है ना ये चलना शुरू हो जाएगी। अगर ये नहीं चलती तो फिर समझ लें कि आपका कुकर सही तरीके से बंद नहीं हुआ। आप देख सकते हैं अभी मेरे कुकर से साइड से जो है ना हवा निकल रही है और ये साथ साथ पानी भी निकाल रहा है। तो इसका मतलब है जो हमारा ढक्कन है वो अच्छे से नहीं लगा। तो इसके लिए आपने चूल्हे को बंद कर लेना है और सीटी को हिला के देखना है कि इसके अंदर ज़्यादा गैस तो नहीं, ना ही वो कील ऊपर हुआ है और ना ही जो है ना हमारी सीटी लगी है। लेकिन हमें पता चल गया है कि ढक्कन हमारा अच्छे से नहीं लगा। अब मैंने ढक्कन अच्छे से लगा दिया है। आप देख सकते हैं ये कील किस तरह से हिल रहा है और थोड़ी ही देर बाद ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। आप जब भी कुकर को इस तरह पे चूल्हे पे रखें और बीच बीच में इसको चेक किया करें कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं ये कील अब ऊपर की तरफ हो गया है, देखें बाहर निकल आया है। और अब 5 से 7 मिनट बाद ये जो सीटी है ना आपकी ये भी हिलना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद जो है ना ये आपके अच्छे से ये वर्क कर रहा है। इसका फिर कोई डर नहीं कि ये कुकर ख़राब है या इसके फटने का भी डर नहीं होता जब ये सीटी हिलना शुरू हो जाती है। तो इससे आप अपना काम जो है ना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ना ही आपने कुकर को इस तरह से जब भी इसको खोलें हांडी में बनाएं तो इस तरह से आपने ऊपर से चम्मच मारना है, क्योंकि ये साइडों से फिर ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब ये देख सकते हैं अब सीटी जो हमारी अच्छे से वर्क कर रही है। ये देखें इस तरह से जब चलती है तो आप समझ लें कि आपका कुकर बिल्कुल ठीक है। और ये आपने सीटी को भी ऊपर से जब भी कुकर को धोएंगे तो इसको धोया करें, क्योंकि इसको धोना भी लाजमी होता है, वरना इसके ऊपर भी चिकनाई सी जम जाती है और उसका कलर ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है। जब भी आपने कुकर को खोलना है जल्दी हो तो आपने इस तरह से ऊपर से ठंडा पानी इसको डालना है आस्ता आस्ता से, जब तक कि ये जो कील है ना बाहर निकला हुआ ये अंदर की तरफ चला जाए। तो फिर आराम से आप जल्दी से अपने कुकर को खोल के चेक कर सकते हैं कि आपने जो चीज़ रखी थी वो अच्छे से हो गई है, गल वगैरह गई है या नहीं। तो आपने ऐसे ही नहीं खोलना, अपने ऊपर ठंडा पानी डालना है फिर इसको खोलना है। ये वाली मेरी वीडियो बहुत ख़ास है। जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो हमें कहीं बाहर जाना होता है तो दूध जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंडा होने का नाम नहीं लेता। तो हमें अगर इसको फ्रिज में रखना है तो इसको जल्दी ठंडा या तो आपने इसको ठंडे पानी में रख के ठंडा कर लेना है, या फिर आप इसके अंदर 3 से 4 इलायचियाँ डाल दें, जिससे इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा। और आपने जो दूध बाहर रखा हुआ है जितनी मर्ज़ी देर ये बाहर रहे आपका दूध ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दूध बहुत महंगा है और अगर ये ख़राब हो जाए तो हमें बहुत
परेशानी भी होती है और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। इसके लिए आपने इलायचियाँ 3 से 4 ले लेनी हैं और इस दूध के अंदर आपने डाल देनी है ना। बहुत कमाल की ये ट्रिक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जो ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे वाली जो है ना इस शॉपर को लेकर है, जब भी हम सामान लेके आते हैं कोई भी सौदा, सल्फ, सब्ज़ी वगैरह या आलू प्याज, तो शॉपर इतने सख्त इनकी गिरा हो जाती है उठाए हुए कि ये खुला का नाम नहीं लेता और हमें फाड़ना पड़ता है इसको। आप अगर इस तरह से इसकी गिरा को खोलेंगे तो आसानी से आपकी जो जितनी भी सख्त गिरा होगी आसानी से खोल जाएगी और आपको शॉपर को फाड़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। ये आप किसी और भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको घुमाया है पहले शॉपर को और फिर मैंने खोल लिया है। ये देखें, जब आलू प्याज के बड़े शॉपर होते हैं इनकी गिरा तो इतनी सख्त हो जाती है ना उठाए हुए कि हमें इन शॉपरों को काट के इनको निकालना पड़ता है। तो आपने इस तरह से गोल गोल घुमाना है और अंदर की तरफ जब इसको करेंगे तो आपकी गिरा जो है ना वो खुलना शुरू हो जाएगी आहिस्ता से। तो आपका जो है ना शॉपर भी इस तरह से बच जाएगा। किसी और काम में आप ला सकते हैं इसको और इस तरह से जो भी सब्ज़ी वगैरह का शॉपर आप खोल सकते हैं।